हाय फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी इंटरव्यू सीरीज चल रही है फ्रंट एंड की। और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है यूज रिड्यूसर हुक। यूज रिड्यूसर हुक रिएक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हुक है। और कुछ लोग इसको काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी समझते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। आज हम देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे कि मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और फर्स्ट नेम में सपोज अगर मैं इसमें डालता हूँ विनीत कुमार, तो ये नीचे प्रिंट करके दे रहा है विनीत कुमार। और अगर मैं सबमिट बटन दबा रहा हूँ तो ये कंसोल भी करके दे रहा है जो वैल्यू है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की, विनीत कुमार। ठीक है। तो इसको अभी करंट जो मैंने इसको किया हुआ है वो बहुत ही सिंपल तरीके से करा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने दो स्टेट बनाई हुई हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, यहाँ तक समझ आ रहा होगा। दो फंक्शन बने हुए हैं मेरे। ये फंक्शन मैंने ऑन चेंज पे लगाए हुए हैं। जैसे ये आप देखोगे फर्स्ट नेम के ऑन चेंज पे हैंडल फर्स्ट नेम चेंज और हैंडल लास्ट नेम चेंज। तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं फंक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ इस स्टेट की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास में उसको फर्स्ट की फर्स्ट में लास्ट की लास्ट में अपडेट कर दे रहे हैं। उसके बाद में तीसरा फंक्शन है हैंडल सबमिट। ये कुछ नहीं है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसोल की हुई है वैल्यू। जो हमने फॉर्म सबमिट वाला बटन जब भी दबाते हैं तो ये वैल्यू हमारी जो है ये कंसोल हो जाती है। ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं, नीचे क्या है। कुछ नहीं है, दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और फर्स्ट नेम की वैल्यू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम की वैल्यू लास्ट नेम। तो इसी तरीके से हमारा ये अभी सिंपल यूज स्टेट के थ्रू हम काम कर रहे हैं। अब हम इसको यूज रिड्यूसर में कन्वर्ट करेंगे। यूज रिड्यूसर का फ़ायदा ये होता है जब प्रोजेक्ट में थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है और मोर देन वन स्टेट ये लाइन, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट मेंटेन करनी होती है, तो उस केस में हम यूज रिड्यूसर हुक का यूज़ करते हैं। यूज कैसे करते हैं, सेम एग्जांपल को अगर मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा यूज रिड्यूसर में तो आपको समझ आ जाएगा कि चेंज कहाँ कहाँ पे करना होता है। तो सबसे पहले हम यूज स्टेट को उठा के चेंज कर लेंगे यूज रिड्यूसर में। यूज रिड्यूसर को अब मैंने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में यूज रिड्यूसर को क्या करना होता है, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी दोनों की। इसमें जो अब हम जो सेट करेंगे वैल्यू, सबसे पहले इनिशियल स्टेट सेट करेंगे। यूज रिड्यूसर में दो चीज़ें लेता है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ। यूज रिड्यूसर ये हमारा लेगा रिड्यूसर, और रिड्यूसर फंक्शन लेता है एक, और दूसरा लेता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट, ओके। ये दोनों क्या काम करते हैं अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमारा कौन स्टेट ले लेंगे अपनी डिस्पैच, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। अब क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। रिड्यूसर फंक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया कि क्या काम करता है। एक वैल्यू रिटर्न करके देता है, दो पैरामीटर लेगा। अब ऊपर हम इनिशियल स्टेट जो है हमारी, इनको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इक्वल टू ऑब्जेक्ट बना लेंगे फर्स्ट नेम बाय डिफॉल्ट ब्लैंक, सॉरी ये नहीं होगा, सेमीकोलन नहीं आएगा यहाँ पे, तो हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। इनिशियल स्टेट हो गई। रिड्यूसर जो फंक्शन है अब हम बनाने जा रहे हैं ऊपर, कॉन्स्ट रिड्यूसर फंक्शन इक्वल टू एक एरो फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे टू पैरामीटर लेगा, पहला जो है स्टेट, दूसरा लेगा हमारा एक्शन। कि क्या एक्शन आएगा उस बेस पे स्टेट के साथ में क्या एग्जीक्यूट करना है, रिटर्न क्या करना है, ठीक है। अब इसके अंदर एक स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे, स्विच या केस लिख देंगे, केस
फर्स्ट नेम वैल्यू। जब भी हमारी फर्स्ट नेम की वैल्यू आएगी तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जब भी हमारी सेकंड लास्ट नेम की वैल्यू आएगी, लास्ट नेम वैल्यू, जब भी लास्ट नेम की वैल्यू आएगी तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, उसके बाद में डिफॉल्ट। इतना तो आपको पता ही होगा कि स्विच केस के अंदर जब भी हम कोई केस लिखते हैं उसके बाद में डिफॉल्ट लगाना जरूरी होता है, अदरवाइज वो एरर देता है। एरर इन द सेंस एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, बट अगर आप सोनार पे देखोगे तो वो एक एरर देगा। ठीक है, एक्शन अब यहाँ पे आपने दोनों कंडीशन देख ली हैं कि फर्स्ट नेम की वैल्यू और लास्ट नेम की वैल्यू। इसके साथ में करना क्या है वो मैं भी आपको नीचे जब लिखूंगा एग्जीक्यूशन उसके बाद तब बताता हूँ कि ऊपर जो केस के अंदर जो एग्जीक्यूशन होगी वो कैसे होगी। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि फर्स्ट नेम जो है ये एज इट इज रहेगा और आपका यहाँ पे वैल्यू जो है ये हो जाएगी हमारी स्टेट डॉट फर्स्ट नेम। ओन चेंज बिल्कुल सेम रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज हमारी चेंज होंगी। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर लेंगे। अब जो पहले क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट स्टेट को अपडेट कर रहे थे। अब क्या करेंगे, जो ये फंक्शन है हमारे इस तरीके से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें मैंने आपको यहाँ पे दिखाया डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब क्या होता है, जनरली डिस्पैच का मतलब होता है भेजना। अब जो वैल्यू जो हमारी है उसको डिस्पैच करेंगे हम। सपोज फर्स्ट नेम की वैल्यू है तो इसको डिस्पैच करेंगे इस तरीके से। डिस्पैच फंक्शन हमने लिख दिया, इसके बाद इसको ले लेंगे हम सेट में टाइप जो है हमारा सेट लास्ट नेम, सॉरी फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम वैल्यू और पेलोड क्या होगा हमारा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसी तरीके से लास्ट नेम का कर लेंगे, फर्स्ट की जगह लास्ट नेम। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब यहां से डिस्पैच कर रहे हैं दो चीजें भेज रहे हैं, टाइप और पेलोड। टाइप हमारा यहां के चेक होगा केस में कि कौन से केस में एग्जीक्यूशन होना है। पेलोड में हमारा क्या जा रहा है, वैल्यू जा रही है। ठीक है, अब अपने केस की एग्जीक्यूशन लिख लेते हैं कि केस की एग्जीक्यूशन काम कैसे करेगी। ठीक है, सॉरी, रिटर्न state first name action dot payload। जो भी हमारा स्टेट आएगा हम उसमें अपने पेलोड के हिसाब से सेट कर देंगे। जो भी हमारी स्टेट की वैल्यू आएगी और उसके बाद जो है एक फर्स्ट नेम की जगह हमारा यहाँ पे हो जाएगा लास्ट नेम। ठीक है, अब देखते हैं, नीचे आते हैं। दोनों का डिस्पैच हो गया और हमारा जो सबमिट बटन होगा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले जो हम डायरेक्ट हमारी स्टेट थी ऊपर यूज स्टेट के थ्रू बनाई हुई थी, तो अब ये जो कॉल होगी स्टेट डॉट फर्स्ट नेम और हमारा स्टेट डॉट लास्ट नेम। ठीक है, हमारा ये बनके तैयार है। एक बार यूआई पे चेक कर लेते हैं क्या दे रहा है। दो एरर दिए इसने। 72 पे फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड,
लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। या हम नीचे जो चेक कर रहे थे, जो प्रिंट कर रहे थे, वहां पे बोल रहा है कि ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, हट गया होगा एरर। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ विनीत कुमार, देखो आ रहा है ना प्रिंट होके। और सबमिट पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये कंसोल भी कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा यूज रिड्यूसर हुक काम करता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि पूरा का पूरा सिनेरियो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले यूज रिड्यूसर को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद में यूज रिड्यूसर हमारा दो चीज़ें लेगा, रिड्यूसर फंक्शन लेगा, इनिशियल स्टेट लेगा। इनिशियल स्टेट हम यहाँ पे बनाएंगे, जितना मर्जी स्टेट हम यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब भी हमारा जो भी हम अपनी बिजनेस लॉजिक लिखना चाहते हैं, लाइक उसकी वैल्यूज़ या जो भी कुछ गेट करना चाहते हैं, वो हम रिड्यूसर फंक्शन के अंदर लिखेंगे, जो भी डिस्पैच हमें करना है। और लाइक यहाँ से आपने डिस्पैच किया और आपको यहाँ पे गेट हो गया। ठीक है, और नीचे जब आप आओगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये आपको स्टेट डॉट फर्स्ट नेम, स्टेट डॉट लास्ट नेम, और इसी तरीके से आपको फंक्शंस कॉल करने। तो फ्रेंड्स यही था हमारा यूज रिड्यूसर हुक, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट बनाए रखना, और जल्दी मिलते हैं इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में।